अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले नातिक आदात का अशरी सूरत में इज़हार देखे हमने। तो 7/4 बराबर 1.75 देखे। ये मुख्ततिम सूरत है, मतलब आगे और कोई अदद नहीं आता है, बाकी सिफर आता है। मतलब यहाँ तकसीम का अमल पूरा हो गया। अभी यहाँ ये मिसालें देखते हैं। 7/6 को तकसीम करने पर 1.166, यहाँ 6 की लाइन लगती है। मतलब आगे जितनी बार आप तकसीम करेंगे 6 ही बाकी रहेगा। इसलिए यहाँ ये लंबी लाइन ना लिखते हुए इस तरह लिख सकते हैं। 1.16 के ऊपर डॉट देते हैं या ख़त कशीद करते हैं, लाइन खींचते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ये कौन सा अदद है? गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत, मतलब बार बार अदद आने वाला। तो अशरिया की ये सूरत को गैर मुख्ततिम मुतवाली मतलब बार बार आने वाला। 5/6 0.833, यहाँ कौन सा अदद बार बार आ रहा है? हिंदसा 3, तो 3 के ऊपर डॉट है। फिर ये देखिए 23/99 0.2323, आगे भी 2-3 आएगा। तो यह डॉट ना लगाते हुए ख़त कशीद करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा आदत है 2-3। या यहाँ देख सकते हैं 1 3 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, आगे भी वैसे आएगा। इसलिए इन पूरे हिस्सों पर ख़त कशीद किया गया। तो यह गैर मुख्ततिम मुतवाली सूरत है। अभी मुख्ततिम मुतवाली सूरत को गैर मुख्ततिम में तब्दील कर सकते हैं। अशरिया के बाद आप जितने भी सिफर लगाओ उसकी कोई वैल्यू या कद्र नहीं होती है। यहाँ देख रहे हैं, ये मुख्ततिम सूरत है, यहाँ आगे सिफर लगाए। तो यहाँ गैर मुख्ततिम सूरत, एक सिफर के ऊपर आप डॉट देते हैं या ख़त कशीद करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये गैर मुख्ततिम है, आगे और भी सिफर आने वाले। तो ये मुख्ततिम सूरत को हमने गैर मुख्ततिम सूरत में तब्दील किए। इसके अलावा कोई भी आदत, जैसे 4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, आगे आप सिफर लगा के उसको गैर मुख्ततिम बता सकते हैं। अभी मश्की सेट 1.3 में दर्ज झेल नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखिए। ये पहला जो सवाल है इसका 9/37, उसको हल करते हैं। नौ जो है ये शुमार कुनिंदे में छोटा अदद है, इसलिए बाहर नहीं लिखने का, उसको अंदर ही लिखना है। और 37 जो है ये नसब नुमा में, नसब नुमा बाहर लिखा जाता है, शुमार कुनिंदा तकसीम में अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ हमने 37 से तकसीम देना है 9 को। जा सकती है कि तकसीम नहीं, 37 बड़ा अदद है और 9 छोटा अदद है। तो हम यहाँ सिफर अशारिया लेते हैं। तो अशारिया लेने पर 9 के आगे हम सिफर लगा सकते हैं। 37 दूनी 74, 37 का पहाड़ा नहीं आता है, ज़र्ब करके देख सकते हैं। अब यहाँ से एक हासिल लिए तो 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया। 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 7 गए 1। अभी ये भी आदत 37 से छोटा है, तो क्या करूँगी मैं? 37 को 3 से ज़र्ब देती हूँ। 7 या 21, हासिल 2, 3 या 9 10 और 11। यहाँ मैं 160 लूँगी, आशारिया तो मौजूद है। 37 दूने 74 हो गया था, आशारिया पहले से मौजूद है, तो मैंने यहाँ सिफर ली तो 160 हो गया। तो 37 को 3 से ज़र्ब देकर देखती, 3 या 9 10 और 11, ये बहुत छोटा अदद आता है। तो अभी क्या करूँगी मैं और बड़ा अदद लेकर देखती। 37 ज़र्ब 4 करके देखती। 7 चौक 28, हासिल 2, 4 या 12 13 और 14,
ये 160 के नज़दीक का अदद है। अगर 5 लिए तो बड़ा अदद आता है, 185 आता है। तो हम यहाँ 148 लेते हैं। सैंतीस चौक, हाँ, तो हमने 37 चौक देखे 148। इसकी तफरीक करते हैं। यहाँ से 1 हासिल लेते हैं तो 10 हो गए, 10 में से 8 गए, 2 बचे। यहाँ 5 बचे थे, यहाँ से हासिल लिए थे तो 5 में से 4 गए, 1। अभी 37 से ये भी छोटा अदद है, इधर भी मैं सिफर लेती हूँ। 120 हो गया, तो 37 ज़र 3 देखे थे। 120 से 148 बड़ा है ना चौक करने पर, तो 3 करके देखते हैं। 111 आया था, 7 या 21 हासिल, 2 3 चिया 9, 10 और 11, 111। 37 तिया 111। फिर से तफरीक करते हैं। सिफर में से 1 नहीं जाता है तो यहाँ से हासिल दिया, तो 10 में से 1 गया 9, फिर 1 में से 1 गया सिफर सिफर, फिर से 9 आ गया, मतलब यही स्टेप्स आगे आएगी। 9 आ गया मतलब 37 को 2 से ज़र दो तो 74 आएगा, फिर बाकी यही बचेगा। तो इस तरह ये जो अदद है, कौन सा अदद, 9, ये बाकी रहने पर ये गैर मुख्ततिम अशरी सूरत हमको इस तरह हासिल होगी। 0.243 243। तो इस तरह एक गैर मुख्ततिम अशरी सूरत हासिल होगी। इस वजह से हमको क्या करना है, हमको ख़त कशीद करना है। किस पर, ये अदद बार बार आता है तो इस पर ख़त कशीद करना है हमको, 2 4 3 पर। तो इस तरह हमने क्या किए, ये अशरी सूरत देखे। इसके बाद वाला एक सवाल बताती हूँ। 18/42। अठारह यहाँ लिखना है, नहीं उससे पहले क्या कर सकते हैं, हम इस कसर को छोटा कर सकते क्या। 18/42 2 के पहाड़े में है, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 1 2। यह और मुख्तसर हो सकता है, 9/21 3 के पहाड़े में है ना। 3 तिया 9 और 3 सते 21। मतलब हमको जो कसर मिली वो कौन सी कसर मिली, 3/7। तो हम 3/7 लेते हैं कसर और इसको हल करते हैं। 3/7। अब यहाँ 7 से छोटा अदद 3 है, अशारिया लेते हैं और 3 के साथ सिफर आएगा। 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 लेते, 7 चौक 28, तफरीक करते, कितने बचे, 2। फिर से 7 से छोटा अदद, अशरिया तो लगा हुआ है, सिफर लेते, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आता है बड़ा अदद, 7 दूनी 14। फिर तफरीक करते हैं, यहाँ से हासिल लिए, इधर 10 हो गया तो 10 में से 4 गए 6, 1 में से 1 गया सिफर। फिर से आशारिया मौजूद है, हम सिफर लेते, 7 7 कितने 56, 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56। 60 में से 56 को तफरीक करते हैं, या 10 में से 6 गए
4, यहाँ से हासिल लिए थे हमने, 5 में से 5 गए, 0। अभी फिर से क्या आएगा इसके साथ, 0 आएगा। 7 पंजे 35। तफरीक करो, फिर से क्या बचता है, 5। 0 ले लो, 7 सत्ते 49, 49। कितना बचेगा, 10 में से 9 गए, 1 बचा। फिर से 0 लो, आशारिया तो मौजूद है। 7 एका 7, आगे क्या आएगा इसके, 1 आएगा। 7 एका 7, कितने बचे, 3 बचे। आया फिर से 3, फिर से यही अदद आएगा। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस अदद को किस तरह लिखना है, 0.4 2 8 5 7 1। बार बार यही अदद आगे आएगा क्योंकि बचा हुआ कितना था, 3 बचा हुआ था, है ना। ये फिर से 3 आ गया, तकसीम देंगे तो फिर से यही आदत आएगी। इस वजह से इन तमाम आदात पर हम क्या करेंगे, ख़त कशीद करेंगे। तो बच्चों, ये दूसरी मिसाल समझ में आई। आगे देखते हैं। मश्की सेट 1.4 में हमको क्या करना है देखते हैं। जज़र सवाल नंबर 1 है, जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाया गया है। इसकी मदद से जज़र 3 को अददी ख़त पर दिखाने के लिए ज़ैल के अमली काम के मराहिल दिए हुए हैं। इन मराहिल की खाली जगहों को मुनासिब तरीके से पूरा करके अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो अमली काम देखते हैं हम। ये शक्ल है, अददी ख़त है, 0 1, फिर उतने ही फासले पर नफ़ी 1 है, फिर यहाँ जज़र 2 उतने ही फासले पर यहाँ जज़र 2 रहेगा। तो अददी ख़त पर नुक्ता क्यू खाली जगह अदद को ज़ाहिर करता है। नुक्ता क्यू किधर है, ये कौन सा अदद है, जज़र 2। यहाँ कौन सा अदद आएगा, जज़र 2 आएगा। नुक्ता क्यू से एक उमूदी ख़त खींचा गया। यहाँ जज़र 2 है, यहाँ नुक्ता क्यू है, उस पर उमूदी ख़त खींचना है। कैसे खींचेंगे, चांदे को यहाँ रखना है, इसका बीच का पॉइंट, और 90 जहाँ रहेगा वहाँ एक नुक्ता देना है। इन दोनों नुकात को जोड़ना है, नुक्ता क्यू को और जो आपने डॉट दिया उसको। उमूद तैयार हो गया। इस ख़त पर 1 इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता आर लेना है। तो क्यू से हमको कितना फासला लेना है, 1। तो इतना फासला लेकर यहाँ डॉट दो। पहले हमने ये उम्मीद खींचे ना चांदे के ज़रिए, तो क्यू से आगे एक फासला लेकर, एक सम का फासला लेकर यहाँ नुक्ता आर देना है। फिर इस आर नुक्ते को और ओ नुक्ते को जोड़ देना है। जोड़े, फिर हमको फिसागोरस के मसले के ज़रिए इसको हल करना है। देखो यहाँ कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन गया, ओ क्यू आर, ये है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। ये वित्र है, ये कायदा है और इसको इर्तिफ़ा कहते हैं। फिर यहाँ देखो ओ आर को जोड़ने से, ये ओ आर को जोड़ने से मुसल्लस ओ आर क्यू या ओ क्यू आर एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हासिल हो गया। अभी दिया हुआ क्या है, लेंथ ओ क्यू बराबर, लेंथ ओ क्यू बराबर कितना है, ये जो फासला है, यहाँ हमने जो नुक्ता लिए वो इसका फासला है, ये कितना है, जज़र 2। लेंथ की बार मैंने क्या बताई थी, एक सम का फासला लो, 1 सम मत लिखो, कितना लिया हमने, 1 इकाई, 1 लिए फासला। इसलिए फिसागोरस के मसले की रूह से वित्र की दूसरी बराबर होता है कायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी। वित्र क्या है, यहाँ ओ आर है, तो ओ आर की दूसरी
बराबर कायदा क्या है, ओ क्यू की दूसरी, जमा इर्तिफा मतलब क्यू आर की दूसरी। ओ क्यू कितना है, जज़र 2, यहाँ जज़र 2 लिखे, और क्यू आर कितना है, 1। तो जज़र 2 की कुव्वत बराबर होता है 2, जज़र निकल जाएगा, और 1 का मुरब्बा 1 होता है, तो 2 जमा 1 बराबर होता है 3। लेकिन ये 3 जो है ये मुरब्बा अदद है, इसका जज़रुल मुरब्बा लेंथ ओ आर का मुरब्बा बराबर 3 है, मतलब 3 मुरब्बा अदद है। तो लेंथ ओ आर का मुरब्बा का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा, लेंथ ओ आर, और 3 का जज़रुल मुरब्बा जज़र में 3। अभी ओ आर के मसावी फासला लेकर खींचा गया कौस अददी ख़त को जहाँ कता करता है उस नुक्ते को हमको सी नाम देना है। यहाँ प्रकार की नोक रखना है और इतना फासला लेना है प्रकार में, और इस नुक्ते से पूरा अददी ख़त पर एक कौस खींचना है। कौस इस अददी ख़त को जहाँ कता करता है उसको नुक्ता सी नाम देना है, और ये क्या है, नुक्ता सी पर जज़र 3। इस तरह हम जज़र 3 नुक्ता सी पर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा देखो सवाल नंबर 2, अददी ख़त पर 5 दिखाइए, जज़र 5 दिखाइए। तो कैसे दिखा सकते हैं, बच्चों हमने एक अददी ख़त बनाई और उस पर नुक्ता ओ लिए, ओ की दाई जानिब 1 2 इस तरह 2 पॉइंट लिए, और बाई जानिब भी नफ़ी 1 और नफ़ी 2 लेते उसी फासले पर, जितना फासला 0 से 1 के दरमियान है, 0 से नफ़ी 1 के दरमियान भी उतना फासला है। अभी जहाँ 2 है मैंने नुक्ता पी ली, और 0 है वहाँ नुक्ता ओ लेना है। फिर से यहाँ 1 इकाई फासले पर नुक्ता क्यू लेना है। क्या लेना है, नुक्ता क्यू। नुक्ता क्यू और ओ को जोड़ दिए। अभी यहाँ जो 0 और क्यू में जितना फासला है, कितना फासला होगा वो देखते हैं। वित्र की दूसरी, वित्र कितना है यहाँ नहीं मालूम, ओ क्यू है। कायदा क्या है, ओ पी, ये कितना है वो बाद में देखते। और पी क्यू कितना है, ओ पी की दूसरी और पी क्यू की दूसरी, यहाँ ब्रैकेट आएगा, इसको भी ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट के बाहर दूसरी आएगा। अभी ओ पी की दूसरी, ओ पी किधर है, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 है, मतलब 2 की दूसरी, जमा पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक फासला हर इसमें 1 ही लेना है, तो 1 की दूसरी। अभी यहाँ 2 क्यों ली, 5 से छोटा मुरब्बा अदद लेना है। 2 किसका मुरब्बा अदद है, 4 का, तो 4 का जज़ुल मुरब्बा क्या है, 2 है ना, तो 2 लिए हमने। 5 से छोटा है ये, तो 2 दूनी 4 जमा 1 का मुरब्बा 1 बराबर कितना आता है, 5। तो 5 क्या है, ओ क्यू का मुरब्बा है। हमको क्या चाहिए, जज़रुल मुरब्बा, तो लेंथ ओ क्यू बराबर क्या होगा, जज़र 5। समझ में आया, लेंथ ओ क्यू बराबर क्या होगा, ये जज़र 5 होगा। तो यहाँ प्रकार की नोक रखना है, और यहाँ जितना फासला है बराबर उतने फासले पर यहाँ कौस खींचना है। यहाँ से ऐसे कौस खींचना है, ऐसे, यहाँ से ऐसे, इधर प्रकार रखना है, यहाँ से कौस खींचना है। जिस नुक्ते पर कता होता है इस नुक्ते को हम आर नाम देते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, जज़र 5। आज समझ में बच्चों, तो बच्चों ये अददी ख़त मैंने बनाई 0 1 2, इससे पहले हमने देखे
जज़र 5 का फासला निकालने के लिए। तो एक जहाँ इधर नफ़ी 1 रहेगा, 2 इधर नफ़ी 2 और इसके बाजू में नफ़ी जज़र 5। तो यहाँ हमने जज़र 5 तक देखे पिछले सवाल में। हमको जज़र 7 तीसरा जो सवाल है, अददी खत पर जज़र 7 दिखाइए। तो जज़र 7 हमको दिखाना है। अभी फिर से वित्र की दूसरी क्या है? OS। वित्र की दूसरी क्या है? OS है। और इसकी जो लेंथ है वो OR है। O से लेकर R मतलब जज़र 5। OR कितना है? जज़र 5। और RS कितना है? 1। वित्र कौन है? OS। तो OS की दूसरी बराबर OR जज़र 5 है, तो जज़र 5 की दूसरी जज़र 5 की दूसरी जमा इर्तिफ़ा कितना है? 1 लेते हैं। RS जो उम्मूद बनाते हैं हम वो 1 लेते हैं, तो 1 की दूसरी। तो जज़र 5 की दूसरी 5 आएगा जमा 1। तो OS की दूसरी कितना आया? 6। और सिर्फ लेंथ OS चाहिए। OS की दूसरी का जज़ुल मुरब्बा लेंथ OS और 6 का जज़ुल मुरब्बा जज़र 6। तो यहाँ O से लेकर S तक फासला लेते हैं हम प्रकार में और यहाँ एक कॉस खींचते हैं। तो यहाँ जहाँ अददी खत और इस कॉस ने जहाँ कता किया उस नुक्ते को हम नाम देंगे T। और यहाँ जज़र क्या आएगा? 6 आएगा। है समझ में? अभी जज़र 7 लेना है हमको। बच्चों इससे पहले हमने जज़र 6 देखे, 5 देखे, 6 देखे। अभी 7 किस तरह आएगा? 7 के लिए जज़र 6 पर हमने उम्मूद खींचे, फिर ओ यहाँ से एक इकाई तक फासला लेना है और O से इसको जोड़ना है और इस नुक्ते को नाम देती हूँ मैं U या V नाम देती हूँ। अभी यहाँ एक फासला है और 0 से ये जज़र 6 फासला है और वित्र कौन सा है? OB। तो वित्र की दूसरी हमको OB मालूम करना है बराबर वित्र की दूसरी। कायदा कितना है? जज़र 6। तो जज़र 6 की दूसरी जमा इर्तिफ़ा कितना है? ये तो एक ही रहता है, 1 की दूसरी। जज़र 6 की दूसरी मतलब 6 जमा 1 की दूसरी मतलब 1 बराबर क्या आता है? 7। लेकिन 7 मुरब्बा अदद है, इसका जज़ुल मुरब्बा क्या रहेगा? लेंथ OB। ये मुरब्बा है ना, लेंथ सिर्फ OB चाहिए, तो जज़र 7। अभी OB जो है ये जज़र 7 आया। प्रकार यहाँ रखना है और इतना फासला लेकर यहाँ कॉस खींचना है। यहाँ कॉस खींचने के बाद यहाँ हमको जज़र 7 लिखना है। क्या लिखना है? जज़र 7। इस तरह ये शक्ल बनाना है। बच्चों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डिफ़िकल्टी बताइए, मैं आपकी डिफ़िकल्टी जो है ये ज़रूर सॉल्व करूँगी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अस्सलामु अलैकुम।